सुमित रस्तोगी भी मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी सर? लगातार हम ऐसी भविष्यवाणियों को इस वक्त देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लोगों के तर्क आ रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि अगर ऐसे कोई ज्योतिष जो भविष्यवाणी करते हैं भविष्य को लेकर देश के लिए या फिर दुनिया में किसी भी देश के लिए, तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या जो इस वक्त हालात बने हैं देश में, अगर उन भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए कोई प्री प्लान किया जाता तो क्या इन हालातों पर हम काबू कर सकते थे, जैसा कि कई लोगों का ये तर्क है? इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम इस पर अगर हम इस भविष्यवाणी को पहले थोड़ा सा ध्यान रखते तो जो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन करा वो 1 महीना पहले भी हो सकता था और उससे हमारे जो आज जो केसेस हुए हैं वो काफी कम होते। और इसमें मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा कि जैसे अब राहु मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, तो ये 2019 में 12 सितंबर को आ गया था और ये आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। आद्रा नक्षत्र राहु का खुद का नक्षत्र है जिसमें राहु बहुत बली रहता है और राहु मिथुन राशि का मतलब है काल पुरुष की मिथुन राशि संचार की राशि। तो जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि जो कोरोना है ये ट्रांसमिटेड होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो बहुत तेजी से राहु अपना कार्य कर रहा है। सितंबर में आ गया था और नवंबर 17 में हम लोगों ने इसके पहले केस के बारे में इसकी जानकारी हमें मिली थी। ठीक है। और शनि इससे अष्टम चल रहा है, तो शनि को कहा गया है जो वैदिक ज्योतिष के अंदर प्रजा, तो प्रजा से षडाष्टक योग बना करके राहु इस समय पर रोग, वो भी रोग ऐसा जो राहु को देखा नहीं जा सकता, एक छाया ग्रह है, तो राहु अनडायग्नोजेबल ग्रहों को या अनट्रीटेबल ग्रहों को इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है। इसी कारणवश पूरी दुनिया, पूरा संसार जो है इसके प्रकोप से भयभीत है। और इसके अंदर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि मिथुन राशि वायु राशि है, तो जैसे कि अगर इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम लोग समझें तो जैसे कि अब ये बताया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा, मेडिकल टीम्स के द्वारा कि ये खांसने से, छींकने से इसके म्यूकस एयर में आ जाते हैं और वो दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। तो वायु राशि में राहु बहुत उच्च का है, पूरी स्ट्रेंथ से बैठा हुआ है, पूरी ताकत से बैठा हुआ है, तो हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि ये जो बीमारी है या महामारी है ये राहु की देन है। अब इस पे प्रश्न हमारे पास ये आ रहा है कि ये राहु आखिर रहेगा कब तक? तो राहु तो रहेगा देखिए 23 सितंबर 2020 तक मिथुन राशि, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो मृगशिरा में इसके आने के पश्चात कम होना शुरू हो जाएगा। मृगशिरा में ये 20 मई को, आगामी 20 मई को आने वाला है। ऐसा समझता हूं कि राहु मृगशिरा में प्रवेश करेगा तो इसकी जो इंटेंसिटी है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं या केसेस जो हैं वो कम नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं वो इस पर रोक लगाएगा। आपके कहने का मतलब है कि 20 मई तक, 20 मई का वो दिन होगा जिसके बाद हम ये कह सकेंगे कि बहुत तेजी से कंट्रोल होगा कोरोना वायरस, अकॉर्डिंग टू ज्योतिषाचार्य, अकॉर्डिंग टू ग्रह के। जी, उसके अंदर वो कमजोरी आना शुरू हो गया। और इसके साथ साथ क्या है कि मई में काफी सारे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। जैसे कि 11 तारीख से शनि वक्री हो रहा है, 14 तारीख से बृहस्पति भी वक्री होकर के धनु राशि में जा रहे हैं, और इसके साथ साथ 4 मई को मंगल भी मकर राशि को छोड़ रहा है और कुंभ राशि में जा रहा है। तो कई सारी ग्रहों की स्थितियां ऐसी हो रही हैं कि मैं ऐसा मानता हूं कि 20 मई से थोड़ी सी स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, जो कि 30th ऑफ जून तक जाते जाते इसमें काफी हम कंट्रोल देखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये खत्म हो जाएगी, लेकिन कंट्रोल हम इसमें जरूर देखेंगे आगामी समय में 30 जून तक। ठीक है सर। पंडित सुमित रस्तोगी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित रस्तोगी जी, बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है, देखिए कि चाहे हम उत्तरकांड की बात करें, चरितमानस की बात कर लें, चाहे हम रामायण की बात कर लें, चाहे हम भविष्यवक्ताओं की बात कर लें, सवाल ये कि क्या आपको अब लगता है कि इस दुनिया की महामारी के बाद बहुत जरूरी है कि सभी देशों की सरकारों को, राज्यों की सरकारों को बहुत जरूरी है कि इन भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेना चाहिए, इन पर ध्यान देना चाहिए, इनको ऐसे ही इग्नोर नहीं करना चाहिए? कहीं ना कहीं इनका एक ताल्लुक आकर जुड़ता है हमारे भविष्य से। जी बिल्कुल।
मेरा ऐसा मानना है कि विश्व की सभी सरकारों को इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए और उसके लिए जो भी कोई प्रिकॉशनरी मेजर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा कि ये लॉकडाउन अगर हमारे यहाँ बहुत अच्छे समय पर हुआ, मैं ये नहीं कहता कि देर से हुआ, लेकिन अगर थोड़ा सा और पहले हो जाता तो शायद हम और ज्यादा सेफ स्थिति में होते। तो मेरा ऐसा मानना है कि विश्व की सभी सरकारों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ वैदिक ग्रंथ हैं, रामचरितमानस की जैसे बात हुई पंडित जी कर रहे थे, तो कुछ योग्य ब्राह्मणों को, ज्योतिषों को ये कार्य भी सौंपना चाहिए कि वो उनको डिकोड करें, क्योंकि रामचरितमानस में या शिव पुराण में या हमारे किसी भी ग्रंथ में कोई भी चीज बिल्कुल क्लियर नहीं लिखी हुई, उसको डिकोडेड करना पड़ता है। वो ऋषियों की वाणी है, बिल्कुल वो ऐसा नहीं है कि एक आम जन उसको पढ़ ले और उसके बाद समझ ले। क्योंकि कई बार होता है कि लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, उसका अर्थ नहीं समझ में आ पाता है और वो अनर्थ हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि सही शब्दों का सही अर्थ समझकर ही उसको कहीं ना कहीं अमल में लाया जाए। बिल्कुल, ये लाना चाहिए। और जैसा कि अभी आपने ये भी पूछा था कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या मेडिकल कर्मी हैं जो हम लोगों की जान बचाने के लिए खुद फील्ड में घूम रहे हैं, या पुलिस है, तो उनके लिए क्या ऐसा उपाय हो सकता है, या एक आम जन है उनके लिए क्या ऐसा उपाय हो सकता है जो वो अपने आप को कोरोना से बचा करके रखे। तो उसके लिए मैं व्यवहारिक रूप से एक बहुत अच्छा उपाय मानता हूं। उसमें यह है कि अगर आप किसी पात्र में गंगा जल डाल करके और उसमें थोड़ा जल मिला करके सुबह के टाइम महामृत्युंजय के 108 बार मंत्र जाप करके उस जल का अगर आप सेवन कर लें, वह परिवार के व्यक्तियों को भी उसका सेवन कराएं, वह बचा हुआ जल जो है उससे पूरे घर के अंदर छींटे लगाएं। तो जैसे कि मेडिकल टर्म्स में तो सैनिटाइज करना होता है, वैदिक ग्रंथों में या ज्योतिष के हिसाब से ये हमारे यहाँ पूरे घर को, ये पूरे परिवार को पॉजिटिव करने के लिए, उनको रोगों से बचाने के लिए, क्योंकि एक भोले शंकर ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने कंठ में विष धारण करा हुआ है और भोले शंकर की पूजा से ही राहु जनित या केतु जनित दोषों का खात्मा होता है। तो इस व्यवहारिक रूप से, क्योंकि हम इस समय लॉकडाउन की स्थिति में कहीं कोई दान या कोई मंदिर में पूजा उपासना आदि नहीं कर सकते हैं और वो हमें लॉकडाउन का पालन भी करना है, तो जैसे कि हम सभी लोग इस समय पर घर पे हैं, तो मेरा मानना यह है कि वो लोग सुबह उठें और सुबह उठ करके अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के गंगा जल लेकर के इस मंत्र का जाप करें, इस जल का सेवन करें। और यदि उनके यहाँ से कोई वॉलंटियर भी है या वॉलंटियर्स कई बार मैंने देखा कि वो अलग रह रहे हैं घरों में, तो या वो किसी एक रूम में खुद को क्वारंटाइन करके रह रहे हैं, तो अगर वो लोग भी इसको करें और उसके बाद वो फील्ड में जाएं, तो उनकी भी बचाव होगा, उनकी भी रक्षा होगी, भोले शंकर उनकी भी रक्षा करेंगे। सुमित जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस दौर में अगर हम देखें राशियों के हिसाब से, चूंकि आपने बताया कि ग्रह बदलते रहते हैं, सबसे ज्यादा कोरोना का कहर किस राशि के लोगों पर इस वक्त आप देख रहे हैं? क्योंकि हर किसी के मन में ये सवाल है, सबसे ज्यादा कौन सी राशियां हैं जो इस वक्त इसके लपेटे में, इसकी चपेट में आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो राहु चूंकि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मिथुन राशि वाले लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा इसमें पीड़ित पाए जाएंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे मिथुन राशि से अष्टम शनि बैठे हुए हैं, तो मकर राशि वाले भी इससे पीड़ित पाए जाएंगे। इसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले भी, क्योंकि वो भी षडाष्टक योग बनाते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि मिथुन और मकर और मंगल की राशि अष्टम, ये तीनों राशियां जो हैं से जो भी लोग इससे संबंधित हैं या उनकी कुंडली में चंद्र राशि है या लगन का लॉर्ड उनका ये है, तो वो पीड़ित पाए जाएंगे। कुछ ज्यादा पीड़ा होगी, लेकिन जैसे समय आगे मूव ऑन होगा तो चीजें जो हैं वो उनके लिए भी फेवरेबल हो जाएंगी।